हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय अकाउंटेंसी क्लास। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम अपनी सेकंड कैपिटल एडजस्टमेंट्स को देखेंगे। जैसे हमने हमने लास्ट क्लास में सीखा था वो कैपिटल एडजस्टमेंट 1 सीखा था, उसके मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन भी प्रैक्टिस और करवा दिया था ताकि उसकी अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। आज सेकंड टाइप ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट सीखेंगे और इसी के साथ हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो सेकंड कैपिटल एडजस्टमेंट्स में क्या है आपका, सेकंड कैपिटल एडजस्टमेंट में बेसिकली क्या होता है कि जो नया पार्टनर है, the new partner brings his capital proportionate capital according to the capital contribution by the old partner। जो ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, जितना उनका कैपिटल है उसके हिसाब से नया पार्टनर कैपिटल लेकर आता है। समटाइम्स इट इज क्लियरली मेंशन कि न्यू पार्टनर विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, और समटाइम इट्स मेंशन लाइक कि ही विल ब्रिंग हिज प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। अगेन दिस मीन्स द सेम, ठीक है। इस तरीके से बोलो चाहे उस तरीके से बोलो, बात वही है, जिसका मतलब क्या है कि नया पार्टनर पुराने पार्टनर्स की कैपिटल के हिसाब से ही अपनी प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आएगा, ठीक है। तो ये तो सिर्फ मैं ये नहीं बता रहा हूं कि मैंने ये नहीं समझाया करना कैसे है, मैं तो सिर्फ बता रहा हूं कि लिखा कैसे होगा, ठीक है। करना कैसे है वो मैं क्वेश्चन करके समझाऊंगा। इसके लिए मैंने क्वेश्चन कौन सा उठाया है, मैंने क्वेश्चन उठाया है जो सीबीएसई 2015 के सैंपल पेपर में क्वेश्चन दे रखा था, उस क्वेश्चन को मैंने पहले उठाया बिफोर स्टार्टिंग टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी आ रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे कि जिनको इनमें अगर अभी भी कोई डाउट है तो पहले आप उस वीडियो को जाके देखें कि ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बिफोर कंटिन्यूइंग टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगर डाउट है तो, अगर क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये सीधे वीडियो चला सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा, अगर आपको नहीं क्लियर है तो आपको फिर इसमें कंफ्यूजन आएगी, जो चीज सिखाना चाह रहा हूं वो भी रह जाएगी। इस वजह से पहले वो क्लियर होना जरूरी है। वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में फिर से डाल दिया है, एक बार आप देख लेना वापस जाके, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका जो सीबीएसई 2015 के सैंपल पेपर में आया था, ये क्वेश्चन नंबर 90 है टीएस गरेवाल का, ठीक है। क्वेश्चन टीएस गरेवाल में करंट एडिशन में क्वेश्चन नंबर 90 है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90 में क्या रखा है। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या रखा है कि ए और बी पार्टनर्स थे, उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:1। इन्होंने एडमिट किया सी को फॉर 1/4 शेयर, सी को एडमिट किया इन्होंने 1/4 शेयर, ठीक है जी, कर लिया। अब इसके बाद क्या कहा इन्होंने, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कितने का है इनका, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है 17,000 का। वर्कमैन कंपनसेशन कितने का है, वर्कमैन कंपनसेशन है 6,000 का, ठीक है। मतलब बाकी बैलेंस शीट की चीजें दे रखी है, अभी हम उसको डिस्कस करते हैं कैसे कैसे। नीचे वाला पॉइंट आ जाइए, सी ब्रिंग्स इन 16,000 एज गुडविल एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल, यही सिखाने के लिए कर रहा हूं, ठीक है। सी 16,000 रुपए गुडविल के ला रहा है, और क्या ला रहा है बेटा, प्रोपोर्शनेट कैपिटल। प्रोपोर्शनेट का मतलब कि नया पार्टनर पुरानों की कैपिटल के हिसाब से जितना उसका बनता है शेयर के हिसाब से वो उतना कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। कैसे करेगा वो मैं आपको क्वेश्चन में सिखाऊंगा। फिर क्या कह रहा है, पहला पॉइंट दे रखा है कि बैड डेब्ट अमाउंटेड टू 3,000, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 4,500, लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 2,000, ठीक है। तो इसमें वो तीनों ही चीजें यूज हो रही हैं, बैड डेब्ट्स वाला भी जो आपको बताया गया था वो भी यूज हो रहा है, इन्वेस्टमेंट भी यूज हो रहा है क्योंकि आईएफआर भी दे रखा है और इन्वेस्टमेंट का रिवैल्यूएशन हो रहा है। इसके अलावा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का भी ट्रीटमेंट यहाँ पे यूज हो रही है, ठीक है। इसीलिए मैंने पहले क्या बोला था कि पहले आप जाना उस वीडियो, अगर आपको वो पॉइंट्स क्लियर नहीं है तो पहले उनको एक बार रिवाइज कर लो अच्छे से, देन उसके बाद ये क्वेश्चन करना, ठीक है। चलिए करते हैं। तो शुरुआत करनी है, इसने बोला था प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बना देंगे रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल। तो पहले हम देख लेते हैं, जैसे कि पहला स्टेप क्या होता है हमारा, सेक्रीफाइसिंग निकाला ताकि हम क्वेश्चन कर सके। तो सेक्रीफाइसिंग के लिए देखिए, ए और बी पार्टनर्स थे, उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा था 3:1। न्यू पीएसआर, क्योंकि सी को एडमिट किया इन्होंने 1/4 शेयर के लिए, तो मैंने डायरेक्टली निकाल के रख लिया। ए बी और सी का न्यू पीएसआर क्या आएगा, 9:3:4। केस नंबर 1 है बेटा, आप लोग निकाल सकते हैं आराम से, हर क्वेश्चन में मैंने वही कराया। तो एक्जैक्टली सेम प्रोसीजर निकाल के रिमेनिंग निकाल के ओल्ड पीएसआर में बांट के आप न्यू पीएसआर ढूंढ सकते हैं। तो न्यू पीएसआर कितना है, 9:3:4। फिर मैंने सेक्रीफाइसिंग में निकाल दिया। सेक्रीफाइसिंग कैसे आएगा, ओल्ड पीएसआर माइनस न्यू पीएसआर करके, तो सेक्रीफाइसिंग आ गया 3:1, ठीक है। मैंने इस पे ज्यादा वो नहीं करा क्योंकि वीडियो बेफालतू में लंबी हो जाती, आप उसे आराम से जैसे बाकी सारे क्वेश्चंस में करा था वैसे ही इसमें कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब आते हैं मेन
जो कि है आपकी पासिंग ऑफ जर्नल एंट्रीज। तो शुरू करते हैं जर्नल एंट्रीज पास करना। तो बेटा सबसे पहला पॉइंट तो उसने बोला कि 16,000 रुपए वो प्रीमियम फॉर गुडविल के ला रहा है और प्रोपोर्शनेट कैपिटल, मतलब कैपिटल कितनी ला रहा है वो हम अभी बता ही नहीं सकते क्योंकि उसने बोला है प्रोपोर्शनेट कैपिटल। वो हम तभी बता पाएंगे बेटा जब हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना पाएंगे। तो इस प्रोपोर्शनेट कैपिटल वाला पॉइंट को छोड़ दो, नया पार्टनर अपनी कैपिटल के लिए कितने पैसे लेके आ रहा है इस बात को छोड़ दो, बाकी चीज पे फोकस करो। बाकी चीज पे क्या है बेटा, देखिए 16,000 रुपए वो प्रीमियम फॉर गुडविल आया, तो उसकी तो एंट्री क्या आएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कितना अमाउंट लेके आया 16,000। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना आया 16,000। आई होप आपके समझ में आया। इसके बाद क्या बोला उसने, देखो कैपिटल मैंने यहां पे क्यों नहीं लिखा, सी का कैपिटल क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अभी मुझे वो पता ही नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि अब तक मैंने तुम्हें एंट्री करवाई थी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पर न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्वेश्चन में गिवन ही कहां है, वही तो निकालनी है। तो वो तो तभी निकलेगी जब हम पार्टनर्स कैपिटल बना लेंगे, तो उसको अभी छोड़ना पड़ेगा, उस एंट्री के लिए एक जगह छोड़ देंगे। इसके बाद ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है आपका 16,000, इसको हम बांट देंगे ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, तो बांट देते हैं। तो ये 16,000 ए और बी में सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो कि 3:1 था, यानी 12,000 और 4,000। तो प्रीमियम फॉर गुडविल ए और बी में बांट दिया, किस रेशियो में बांटा 3:1 में हमने बांट दिया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दिया। ठीक है बेटा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब इसके बाद उसने क्या बोला, बैड डेब्ट्स अमाउंटेड टू 3,000। ठीक है, तो मैं मिटा देता हूं पहले फिर आगे करता हूं, नोट कर लीजिए इसे। तो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एंट्री पास करते हैं। अभी हमने बोला था क्या था, बैड डेब्ट्स अमाउंटेड टू 3,000। याद है बच्चों मैंने क्या बताया था, बैड डेब्ट्स आते ही सबसे पहली एंट्री आपने पास क्या कर देनी है, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। तो आप एंट्री पास कर दो, एंट्री आएगी आपकी बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट कर दीजिए। तो कितना बैड डेब्ट्स है आपका बैड डेब्ट्स उसने क्वेश्चन में दिया है 3,000 का। अभी एज पर दी क्वेश्चन आपको क्या करना है, ये जो 3,000 का आपका बैड डेब्ट है इसको आपको ट्रांसफर करना है। कहां ट्रांसफर करेंगे, आप इसको ट्रांसफर करेंगे प्रोविजन के अंदर। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में प्रोविजन दे रखा है, पर प्रॉब्लम ये है प्रोविजन इतना नहीं दे रखा है कि वो पूरा का पूरा बैड डेब्ट्स को राइट ऑफ कर पाए। ऐसे हालात में हमें क्या करना पड़ता है, ऐसे हालात में हम जो बैड डेब्ट की वैल्यू है उसको हम जो बच जाता है, जो राइट ऑफ नहीं हो पाता प्रोविजन से पुराने, उसको हम कहां डेबिट कर देते हैं, उसको हम डेबिट कर देते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो कर देते हैं हम, चलिए। तो एंट्री क्या होगी, पहले तो बैड डेब्ट क्रेडिट होगा, अब हम क्या करेंगे, अब हम डेबिट करेंगे। किसे डेबिट करेंगे, डेबिट करेंगे हमारा सबसे पहले प्रोविजन जो पुराना था। लेकिन स्टिल पूरा का पूरा 3,000 तो राइट ऑफ हो नहीं पाएगा, है ना। 2,000 तो हो पाया, उसमें प्रोविजन की वैल्यू अगर आप देखेंगे बैलेंस शीट के अंदर तो वो कितने की दे रखी थी, वो आपको दे रखी थी प्रोविजन की वैल्यू 2,000 रुपए की। क्लियर हो गया, प्रोविजन की वैल्यू आपको 2,000 रुपए की दे रखी थी, तो आपने उस हिसाब से कर दिया।
2,000 रुपए वहां से आपने राइट ऑफ कर दिए। इसके बाद आपका पास क्या बचेगा, 1,000 रुपए अभी भी बच जाएगा। वो कहां से आएगा, वो आएगा रिवैल्यूएशन से। तो ये एंट्री बन गई, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 1,000, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट 2,000, टू बैड डेब्ट अकाउंट 3,000। तो ये तो हो गई बेटा इसकी एंट्री। अच्छा, इसके बाद आप अगली वाली एंट्री पे आए, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4,500। देखिए इन्वेस्टमेंट आपको दे रखी है बैलेंस शीट में 7,000 की। कितने की इन्वेस्टमेंट दे रखी है, 7,000 की। आप क्वेश्चन में चेक करेंगे तो आपको इन्वेस्टमेंट दिखेगी कितने की, 7,000 की। तो अब आपने क्या करना है, देखिए इन्वेस्टमेंट जब 7,000 की दे रखी है और उसने नीचे क्या बोला है एडजस्टमेंट में कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4,500, यानी 7,000 की इन्वेस्टमेंट को हमें 4,500 रुपए करना है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को हमें गिराना है, कितना गिराना है, 2,500 रुपीज से हमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को क्या करना है, लेस करना है। एसेट जब डिक्रीज करता है तो हम क्या करते हैं, एसेट को हम डिक्रीज करते हैं तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपका क्या हो जाएगा बेटा, क्रेडिट हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपने बेटा क्रेडिट कर दिया 2,500 से। अब क्या करेंगे, अब आपको डेबिट करना है। डेबिट नॉर्मल केस में आप रिवैल्यूएशन करते हैं, पर इस क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है। आईएफआर का पर्पस ही क्या होता है, आईएफआर का पर्पस होता है जो फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसको काउंटर करना। तो यहां पे फॉल इन वैल्यू हो रही है और आईएफआर आपका कितने का, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपका 4,100 का है। तो वो 2,500 कहां डेबिट हो जाएंगे, रिवैल्यूएशन में नहीं जाएंगे, वो कहां जाएंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में। ठीक है, तो वो 2,500 कहां गए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में। अभी भी 1,600 जो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का बाकी है, अभी भी 1,600 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में बाकी है। तो जैसा कि मैंने आपको सिखाया था, याद करो कि जो बच जाता है एक्सेस में आईएफआर के अंदर, वो क्या होता है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाता है। तो हम क्या करेंगे, वो 1,600 ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। तो बांट देते हैं, मैं मिटा देता हूं। तो वो जो बचे हुए आईएफआर में 1,600 है उसको हम बांट देंगे ए और बी में, बांट देते हैं। तो ये 1,600 हमने बांट दिया, किस रेशियो में बांटा, 3:1 में। तो बांट देते हैं ए और बी में 3:1 में, यानी 1,200 और 400। तो हमने 1,600 ए और बी में बांट दिया 1,200 और 400 करके। तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,600 टू ए कैपिटल 1,200 टू बी कैपिटल 400। ठीक है, अब लास्ट वाला पॉइंट, लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अमाउंटेड टू 2,000। देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, 6,000 का दे रखा है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 6,000 का दे रखा है और नीचे बोला है लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अमाउंटेड, वर्कमैन कंपनसेशन अमाउंटेड टू 2,000, यानी 2,000 की हम लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे और सोर्स क्या होगा, कहां से वो पैसा आएगा, वो पैसा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से ही आएगा। रिवैल्यूएशन में डालने की नौबत नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ज्यादा है देन लाइबिलिटी से। इनफैक्ट जो एक्सेस बचेगा 4,000 रुपए, वो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बच जाएगा। ठीक है, तो टू लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, तो आपका लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन कितने का आया, दैट इज 2,000। और ये 2,000 रुपए कहां से आएंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट से। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट से डेबिट कर दिया आपने, कितने का डेबिट किया, 2,000। अभी भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में 4,000 रुपए रह गए, वो 4,000 रुपए कहां से आएंगे, वो 4,000 रुपए का क्या होगा, सॉरी, वो 4,000 हम ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो
तो उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ए और बी में, वो 4000 को ओल्ड पीएसआर में, ओल्ड पीएसआर क्या था बेटा 3:1, दैट इज 3000 और 1000। ठीक है बेटा, तो ये सारी चीजें हो गई, हमने एंट्री सारी पास कर ली। क्वेश्चन में कोई रिजर्व, इसके अलावा देखो, इसके अलावा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अलावा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इनकी ट्रीटमेंट हम कर चुके हैं। ईपीएफ बेटा लाइबिलिटी होता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी होता है, वो रिजर्व नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन में एग्जिस्टिंग गुडविल दे रखी है आपको, बैलेंस शीट के अंदर की गुडविल दे रखी है, उस गुडविल का हमें क्या करना होता है, उस गुडविल का हमेशा देखते ही, जो भी बुक्स में गुडविल रिकॉर्ड होती है उसे कहते हैं परचेज्ड गुडविल और एग्जिस्टिंग गुडविल, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डेबिट कर देंगे और उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री क्या आएगी, तो बेटा उसकी एंट्री आएगी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डेबिट हो जाएंगे और जो गुडविल है वो क्रेडिट हो जाएगा। अब गुडविल कितने की दे रखी है, गुडविल दे रखी है आपको 40,000 की, तो 40,000 की गुडविल आप एंट्री करिए। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, 4,000 की गुडविल, 40,000 की गुडविल ओल्ड पीएसआर में, ओल्ड पीएसआर क्या था 3:1, तो 30,000 और 10,000, तो 30,000 और 10,000 कर दीजिए, आपने बांट दिया, आपके पास आ गया। ये हो गई एंट्री गुडविल की, एग्जिस्टिंग गुडविल की। अभी क्या हो गया, सारी एंट्रियां तो हो गई, अब रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट लॉस की एंट्री रह गई है, उसके लिए एक जगह छोड़े, और जो नया पार्टनर प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आएगा, मतलब अपनी कैपिटल के जो पैसे लेके आएगा उसकी एंट्री करनी है, तो आप उसके लिए एक जगह छोड़े, इन दो एंट्री की जगह छोड़े और क्या बनाए बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए। चलिए बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं बेटा। रिवैल्यूएशन में देखिए सारी एंट्रियों में बेटा कहीं पे भी ना रिवैल्यूएशन नहीं आया, सिर्फ एक एंट्री में खाली रिवैल्यूएशन आया था, वो जब हम बैड डेट राइट ऑफ कर रहे थे। क्यों, क्योंकि प्रोविजन जो था पुराना वो कम पड़ गया था, तो 1,000 रुपए रिवैल्यूएशन में जाएगा, बस खाली वही एंट्री में रिवैल्यूएशन है। आप सारी एंट्री को चेक करिए अपनी कॉपी में, जो अभी अभी आपने पास करिए, क्या उसमें किसी एंट्री में रिवैल्यूएशन आया, पहली में नहीं, दूसरी में नहीं, तीसरी में नहीं, चौथे में आया, 1,000 रुपए से रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ, उसके बाद नहीं, उसके बाद नहीं, उसके बाद नहीं, सारी एंट्रियों में नहीं, सिर्फ एक एंट्री में बस 1,000 रुपीज के लिए रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ था, तो बस उसी एंट्री को आप पोस्ट कर दीजिए। रिवैल्यूएशन में आपने लिखा 2 बैड डेट्स 1,000, और कोई एंट्री नहीं है बेटा, तो यानी आपका 1,000 को क्या हो गया, लॉस हो गया, बाय लॉस 1,000। इसको आप क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। तो ओल्ड पार्टनर्स कौन, ए और बी, ओल्ड रेशियो 1,000, 3:1, दैट इज 750 एंड 250। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, टोटल हो गया बेटा, और आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनकर तैयार हो गया। तो ये तो था रिवैल्यूएशन अकाउंट, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अभी रिवैल्यूएशन के बाद हम इस लॉस की भी एंट्री कर देते हैं, पास कर देते हैं। रिवैल्यूएशन का लॉस हुआ है तो पार्टनर्स कैपिटल क्या होगी, घटेगी, तो क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो पार्टनर्स कैपिटल आप डेबिट करिए और रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप क्या करेंगे, क्रेडिट कर दीजिए। इस तरह से रिवैल्यूएशन की भी आप एंट्री पास कर दीजिए। मैं मिटा रहा हूं, तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल घटेगी, तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अभी भी एक एंट्री की जगह छोड़ दीजिएगा, वो एंट्री कौन सी होगी, जो नया पार्टनर अपने कैपिटल के पैसे लेकर आएगा, जिसको अभी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद कैलकुलेट करेंगे। कैसे होता है बस यही देखना है। इसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। बना लीजिए। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, तो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले कैपिटल के बैलेंसेस को लिखा जाता है। तो आपके पास कैपिटल के बैलेंसेस क्या दे रखे हैं, ए का दे रखा आपको 54,000, बी का दे रखा आपको 35,000। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन
ए का बैलेंस कितना है 54,000, बी का है 35,000, सी का तो है ही, सी तो नया पार्टनर है। ओके, अब जब जब कैपिटल आई थी तब तक हम उन एंट्रीज को यहां पर पोस्ट कर देंगे। ठीक है, तो पहले में तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल था, वहां नहीं थी, लेकिन दूसरी वाले में थी प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू बी। ठीक है, 16,000 हमने ए और बी में बांटा था, 12,000 और 4,000 करके, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल ए और बी में क्रेडिट हुआ था 12,000 और 4,000, तो ए और बी में क्रेडिट कर दिया। इसके बाद बेटा, इसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी क्रेडिट करी थी हमने 1600, कितना 1200 और 400, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 1200 और 400, वो बांट दिया था। आईएफआर टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल आया था। इसके बाद बेटा, इसके बाद आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 4,000 डिस्ट्रीब्यूट किया था। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया था? बाय ए कैपिटल बाय बी कैपिटल कितना था 3,000 और 1,000। तो जब जब एंट्रीज में कैपिटल आई थी तब तब पोस्ट कर दीजिए, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 3,000 1,000। बेटा इसके बाद एक पॉइंट और था। एक पॉइंट क्या था कि रिवैल्यूएशन का जो लॉस हुआ था, रिवैल्यूएशन का जो लॉस हुआ था उसके लिए हमने क्या किया था, ए और बी की कैपिटल डेबिट करी थी। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 750 250 टू रिवैल्यूएशन, है ना। तो यहां पे पुट कर देते हैं टू ए में 750, बी में 250। ठीक है, ए और बी में हमने क्या कर दिया, उसको क्रेडिट कर दिया 750 और 250 के नाम से, ये हो गया। तो अभी एक एंट्री और पोस्ट होनी थी। एक एंट्री कौन सी पोस्ट होनी थी? जो एक्जिस्टिंग गुडविल हमने राइट ऑफ करी थी, तो उसको हम राइट ऑफ कर देते हैं। ए और बी में गया था वो 3:1 में, टू गुडविल अकाउंट, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ए में कितना डेबिट हुआ था? ए में डेबिट हुआ था 30,000 और बी में कितना हुआ था 10,000। अब हम निकाल लेंगे ए, बी और सी का जो कैरेट डाउन आ रहा है उसको लिख लेते हैं रफ में। तो ए का कैरेट डाउन कितना आ रहा है? ए का कैरेट डाउन आ रहा है आपका 39,450। बी का आ रहा है 30,250 और सी का हमें प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालना है। इनका न्यू पीएसआर नीचे लिख दीजिए। न्यू पीएसआर कितना था? न्यू पीएसआर था आपका 9:3:4। हमें सी का प्रोपोर्शनेट कैपिटल ढूंढना है, तो कितना होगा वही निकालना है। वो कितना होगा हमें वो निकालना है हमने। ठीक है, करते हैं। एक गड़बड़ कर दी। जो बी का कैपिटल है वो कितना है 30,150 है, जो बैलेंस कैरी डाउन आ रहा है 30,150। चलिए करते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, हम ना इन दोनों को जोड़ लेंगे। ठीक है, क्योंकि नया पार्टनर लाएगा पुराने पार्टनर्स की कैपिटल के हिसाब से। तो हमारी स्ट्रेटेजी कैसे निकालेंगे हम पुराने नए पार्टनर की प्रोपोर्शनेट कैपिटल? क्या करो, पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को जोड़ो। उनकी जो कैपिटल दे रखी है 39,450 और 30,150, इन्हें जोड़ो। उनके शेयर्स को जोड़ो, 9 और 3 कितना हो गया आपका 12, उसको जोड़ो, डिवाइड करो और नए पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल आपका निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप प्रोपोर्शनेट कैपिटल या नए पार्टनर का शेयर, प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ द टोटल कैपिटल निकालना हो तो हमेशा आप ऐसा डायरेक्टली शॉर्टकट में निकाल सकते हैं। करना क्या है, सिंपल पुराने पार्टनर्स की कैपिटल ले लो 39,450 और 30,150। तो ये हो गया आपका 69,500। कितना हो गया आपका 69,500। आपने इन दोनों को जोड़ लिया 600, सॉरी नॉट 500, 69,600। ठीक है, 450 150 600 हो गया और ये हो गया 69,600। कितने शेयर के? 9 और 3 दैट इज 12। 12 से डिवाइड करो और मल्टीप्लाई कर दो किससे? नए पार्टनर के शेयर से। बस ऐसे ही निकालना है पुराने नए पार्टनर का प्रोपोर्शनेट कैपिटल। कैसे, क्या करना है?
पुराने पार्टनर्स की कैपिटल निकाल लो रफ में, उन्हें जोड़ो, और जो नया पार्टनर और उनका जो शेयर है प्रॉफिट का उसको जोड़ो, उससे डिवाइड करो, ताकि एक प्रोपोर्शनेट शेयर निकल कर आ जाए। एक शेयर का कितना बनता है, एक प्रॉफिट के शेयर का की वैल्यू कितनी बनती है, और जितना नए पार्टनर का शेयर है उससे बस सिंपली मल्टीप्लाई कर दो और आपके पास प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकल कर आ जाएगी। फिर से बोल रहा हूं, पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को जोड़ो, पुराने पार्टनर के शेयर को जोड़ो, दोनों को डिवाइड करो और नए पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल। जब भी प्रोपोर्शनेट कैपिटल बोले या नया पार्टनर टोटल कैपिटल का 1/5 लेकर आएगा ऐसे कहेगा, तो उसमें बेसिकली आपने ऐसे ही करना है। पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को जोड़ना है, पुराने पार्टनर के शेयर को जोड़ना है, दोनों को डिवाइड करना है, नए के शेयर से मल्टीप्लाई कर देना, अपने आप निकलकर प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकलकर आ जाए। तो कितना आया 6960 डिवाइड बाई 12 इंटू 4। तो इसे सॉल्व कर ले हम, ये 3 हो गया, 3 से कैंसिल करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 3, फिर ये हो गया आपका 200। तो कितना पैसा लेकर आएगा प्रोपोर्शनेट कैपिटल में सी, 23,200। कितना पैसा लेकर आएगा सी प्रोपोर्शनेट कैपिटल में, 23,200। तो इसकी जर्नल एंट्री पास कर दो और यहां पोस्ट कर दो, हो गया तुम्हारा क्वेश्चन। ठीक है, मिटा दूं? तो एंट्री क्या होगी? तो एंट्री क्या होगी, पैसा लेकर आएगा नया पार्टनर, पार्टनर नया पैसा लेके आएगा तो क्या होगा, कैश अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। तो कैश अकाउंट आप डेबिट करिए, कितना 23,200 टू सी कैपिटल अकाउंट। बस यही तो कर रहा था, नए पार्टनर तो ला रहा था, पुराने पार्टनर थोड़ा अपनी कैपिटल बदल रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो बस इसको पुट कर दीजिए, सी कैपिटल पे क्या लिखेंगे, बाय कैश, कितना 23,200। याद रखिएगा कैश में 23,200 प्लस कर दीजिएगा। अभी क्या करिए, बस कैरी डाउन निकाल दीजिए, हो गया क्वेश्चन खत्म, पार्टनर्स कैपिटल बन गया आपका। यही तो बोला था उसने बनाने के लिए। कैरी डाउन इसका तो हमने पहले निकाला था 39450, और इसका था आपका 30150, और सी का कितना आया 23,200। टोटल कर लीजिए, टोटल आपके पास जितना आए उसको कर लीजिए और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो बस आप टोटलिंग कर लीजिएगा और आपका पार्टनर्स कैपिटल बन जाएगा। बैलेंस शीट आप ट्राई जरूर करिए, मुझे करके दिखाइए, मैं देखूंगा। पीरियड खत्म होने से पहले आप मेरे को भेजिए, मैं देखूंगा कि आपको कितना समझ में आया। ठीक है, इसके अलावा आज मैं आपको 2-3 क्वेश्चन असाइनमेंट में दूंगा, वो भी ट्राई कर लीजिएगा और ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम आएगी तो कल इसको फिर से और उसकी प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, दैट्स इट बेटा। तो ये हमारा सबसे बड़ा चैप्टर था। हमारे 2 चैप्टर बहुत बड़े हैं सिलेबस में, उसमें से एक चैप्टर जो दो सबसे बड़े चैप्टर में से एक सबसे बड़ा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आगे के चैप्टर जल्दी जल्दी कवर होने वाले हैं। आई होप आपके समझ में आया। मैं बार बार कहूंगा, जैसे भी अभी आगे अगर वेकेशंस आएंगे, जो भी आएगी, तो उसमें आप वापस इस चैप्टर को स्टार्टिंग से एक बार रिवाइज जरूर करिएगा, वीडियो बाय वीडियो। आपके पास सारे रिकॉर्ड्स अवेलेबल है, आप उसको देखते जाइए चैनल में जाके, और अपने लर्निंग को इनहांस करते जाइए। जितनी बार आप करेंगे, याद रखिए एक बार में सिर्फ कॉन्सेप्ट तैयार होता है। ठीक है, आपको बार बार करना पड़ता है अकाउंट्स को, तभी आप उसमें क्या बन सकते हैं, आपके पास थोड़ी सी एक्सपर्टाइज आएगी। ठीक है बेटा, दैट्स इट फॉर द डे। होप you understand this question very well. If there is any problem, please mention your doubts to me on WhatsApp. Thank you. Have a nice day.